हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे आप सभी को, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम पे क्या नया बड़ा बदलाव होने वाले हैं। जो नवरात्रि का महीना है उस पर आपकी लव लाइफ में क्या नया बड़ा बदलाव हो सकते हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नया बड़ा बदलाव होने वाला है। इनके पास्ट में क्या हुआ है। ओके, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखे हुए थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रू लव था एक दोनों के बीच में एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी थे एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में कुछ बात को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रखी है, इस वजह से सेपरेशन आ रखा है। अपना बनके किसी ने चीट किया है, धोखा किया है, ऐसी वाली सिचुएशन पिछले टाइम पे आपके साथ हो रखी थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा ट्रू लव किया, आप अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह गए थे, मतलब आपके अंदर बदले की भावना या फिर चीट की कोई भावनाएं नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, अब पीठ पीछे आपके वार किए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिससे आपको काफ़ी तकलीफ। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसी वाली मुझे थिंकिंग फीलिंग्स वाइब्स आ रही हैं। और अभी आपकी करंट सिचुएशन में देखूं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉस पे चल रहे हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खुद को सेपरेट करके बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स, अपने ही थॉट्स में खोए रहना, ऐसी वाली सिचुएशन हो रखी है। किसी ने कुछ भी कहा है, अपने रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स लगाते लगाते आप थक गए हैं, ठीक है, एंड वहाँ से आपको सिर्फ गलत बातें, गलत थिंकिंग, गलत चीज़ें ही मिली हुई है, नेगेटिव थॉट्स मिले हुए हैं। आपको इतने बुरे तरीके से लोगों ने ट्रीट किया है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन पे हैं, आपको लग रहा है कि आप ख़त्म हो चुके हैं, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी लिया था, बहुत ज़्यादा एक्शन भी लिया था इस चीज़ को लेकर के, एफ़र्ट्स भी लगाने की कोशिश करी थी आपने, बट कोई भी चीज़ काम नहीं आया, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। अभी आप करंट टाइम पे सेपरेट हो रखे होगे अपने पार्टनर से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगे, या फिर एफर्ट्स लगाते लगाते अपने रिश्ते को ठीक करते करते थक चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये आपकी अभी करंट की प्रेजेंट की जो एनर्जी है, मुझे ये पिक हुई है। आने वाले टाइम पे आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है, तो मुझे आने वाले टाइम पे आपके रिश्ते के लिए मैं एक दो कार्ड और क्लैरिफायर के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर नहीं दिख रही हैं। आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इनके लव लाइफ में, प्लीज़ क्लैरिफाई दीजिए मुझे। ओके, देखो, अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की स्थिति बनी रहेंगी, फ्यूचर में भी बनी रहेंगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड थे वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, मैं करूँगा, मैं हाँ बोलूँगा तो सब कुछ हाँ है, और मैं सही बोलूँगा तो वो चीज़ सही ही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। रिश्ते में भी कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे सामने की तरफ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो
यहाँ पे आपके लिए ये निकल के आई हुई है कि अभी की जो सिचुएशंस हैं आपकी, उस चीज़ से बाहर निकलो, खुद के ऊपर वर्क करो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है। पहली चीज़ तो आप मैनिफेस्ट करो। अगर आप अपने लव लाइफ में अच्छी तरीके से जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, उसको वापस लेके आना चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट करो। आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी ताकत है जिससे आप उस चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम पे आपके विशेस फुलफ़िल होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ में रीयूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल, हैप्पी रहोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप, मुझे दिख रहा है कि वो जो पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर लेके रखा हुआ है आपके प्रति, आपके इमोशंस के प्रति, उसको भी आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो। उसके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद के ऊपर वर्क करना होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ें ये है कि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में बात करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए एंड अपने इमोशंस को बयां करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी अपने इमोशंस को बैलेंस करके थोड़ा बहुत अपने कैरियर पे भी फोकस करिए, ये भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सामने की तरफ से मुझे कोई भी एफर्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको खुद ही करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग के साथ चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। इमोशंस यहाँ पे काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इमोशंस लेस दिख रहा है मुझे। वो अपने दिल की बात नहीं बताता कभी किसी को, हर चीज़ को हिडन करके रखता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सिर्फ उस अपने ईगो और पावर की वजह से वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने पार्टनर को हैंडल कर पाओगे। ये तो थी आपकी रीडिंग, और आने वाले टाइम पे आपके विशेस फुलफ़िल होंगे। आप जो भी चीज़ मांग रहे हो, जो भी चीज़, अगर आपके पार्टनर के साथ रियूनियन के विशेष मांग रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपके रियूनियन होंगे, क्योंकि आपके विशेस फुलफ़िल हो रहे हैं। तो आपको अभी कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। एंड दूसरी चीज़ें हम देख लेते हैं, आपके पार्टनर की थिंकिंग और फीलिंग्स आपको लेकर कैसी हैं। एक सेकेंड। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से डील की हुई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनके पार्टनर की, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग, करेंट थिंकिंग क्या है। एंजल्स, हे डिवाइन, प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग, करेंट थिंकिंग क्या है। अभी आपके लिए वो लव तो रखते हैं, आपके लिए लव इमोशंस तो रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो बातों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ था, आपके लिए रिश्ता था, आपके लिए इमोशंस था, उन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन उनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा हुआ है, तो इस वजह से अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, जंगलिंग फॉर्म में है कि आपके रिश्ते और अपने रिश्ते को बैलेंस कर लें, बट इमोशंस तो रखते हैं, वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन उन चीज़ को अभी कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि अपना उनका दिल टूटा हुआ है। तो थॉट्स भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कई लोगों का, कई व्यूवर्स का, एंड कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही नेगेटिव फेज से होके गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति हो रखी है, और उनके अंदर अभी भी ईगो है। ईगो वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। ईगो को क्या बोलें हम इसके लिए, ऐसी वाली स्थिति अभी उनकी फीलिंग्स आपको लेके ऐसी है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं।
एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स हे यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। कन्फ्यूजन का कार्ड मुझे दिख रहा है एंड वो चाहते हैं कि अभी कंफ्यूज हूँ, उसकी वजह से मैंने जो भी स्टैंड लिया है उसके लिए वो खुद अनजस्टिफाइड हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रहा है कि मिंड का कार्ड है, जो कि वो कह रहा है कि मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, जो कनेक्शन है उसको फिक्स रखना चाहता हूँ। हम दोनों का जो रिश्ता था वो आगे बढ़े, ऐसा मुझे दिख रहा है। डे ड्रीमिंग, वो दिन में सपने देख रहे हैं बट उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके साथ उन्होंने जो भी गलत किया है उसकी वजह से उनको लग रहा है कि नहीं, वो मेरी बातों को नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी। क्योंकि अगर आप एक बार वो बोल रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि थोड़ी सी ईगोइस्टिक पर्सन तो हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ और क्या बोलना चाहते हैं हम देख लेते हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको नेगलेक्ट कर रहे हो, उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। जो भी उन्होंने दिया आपको उन चीज़ों की कदर नहीं है आपको, ऐसा उनको फील हो रहा है। वो ब्रोकन हो रखे हैं, उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन चल रहा है वो सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ दे रही है और आप उनके साथ नेगेटिव कर रहे हो। यहाँ वो नेगेटिव लेके सोच रहे हैं आपको, और उनको लग रहा है कि मैं तो जस्टिफाइड होना चाहता था, आपके साथ रिश्ते रखना चाहता था, लेकिन अभी मेरे साथ ये जो हुआ उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनजस्टिफाइड हूँ। मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, नहीं रहना है। मैं चाहता तो था आपके साथ रहना, लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझो तो आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे पूरी तरीके से डैमेज कर रखे हो, तोड़ रखे हो, हम लोग के रिश्ते को तोड़ रखे हो, ऐसा उनके माइंड में थिंकिंग चल रही है। सब कुछ ब्लेम आपके ऊपर डाला जा रहा है। ये आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं, वो दूर जाना चाह रहे हैं आपसे। उनको लगता है कि अगर आप मैं गलत हूँ तो मैं ही दूर चल जाऊँ, या तुम गलत हो तो तुम दूर चल जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन आ रखी है। भागने की कोशिश कर सकते हैं सिचुएशन से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ें हो रखी हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी पार्टनर की थिंकिंग है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं वो आपके रिश्ते को लेकर क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और उनके रिश्ते को लेके क्या मैसेजेस हैं आपके। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। ट्रस्ट रखना है आपको। देखो, अभी कोई भी फैसले लेने के लिए सही समय नहीं दिख रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी आपको वेट करना चाहिए, अभी वेट करने का समय है आपका। ठीक है, रिकवरी हो जाएगी, आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हेल्पफुल पीपल आपके रिश्ते में मिल सकते हैं आपको, जो आपकी रिश्ते को सही करने में मदद करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर, माता रानी के ऊपर ट्रस्ट रखिए। वो आपके लव लाइफ को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अच्छा कर देंगी। एंड किसी को अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आप अभी पार्टनर के बात ही कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों के बीच रियूनियन हो, और किसी भी चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस चाह रहे हैं कि अगर आप गलत नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो उनको माफ़ करके आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ऐसा डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं और नहीं जान पा रहे हैं, तो आप
अपने एंजल से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको आपके जो भी सिचुएशन है उससे निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो ये थी आपके पार्टनर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए जो नवरात्रि चल रही है वहाँ पे आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन, ये चेंजेस आने की संभावना मुझे दिख रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 777 लिख के इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।